हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटेक्निक के थर्ड सेमेस्टर के डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट को। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट में हम सबसे पहला टॉपिक करेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या होता है, जिसको हम हिंदी में संख्या प्रणाली बोलते हैं। नंबर सिस्टम यानी कि संख्या प्रणाली क्या होती है? यह है वैल्यूज़ का एक सेट होती है। इसका प्रयोग सूचनाओं को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है, यानी कि जब हम कंप्यूटर में कोई भी प्रोग्राम करते हैं तो वो हम इसकी मदद से करते हैं, वहाँ पर इसका यूज़ होता है। आपको नाम से ही पता चल रहा होगा डिजिटल, वहाँ पर डिजिटल ही चलता है, यानी कि 0 या 1। ठीक है, ये कितने प्रकार की होती है? ये 4 प्रकार की होती है। पहली बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब इनके बेस कितने होते हैं? आपको नाम से पता चल रहा है, बाइनरी यानी कि 2। बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस 2, ऑक्टल का बेस 8, डेसिमल का बेस 10, हेक्साडेसिमल का बेस 16। ठीक है, बाइनरी नंबर सिस्टम जो होता है इसका बेस 2 होता है, ऑक्टल का 8 होता है, डेसिमल का 10 होता है, हेक्साडेसिमल का 16। ठीक है, अब हम करेंगे कन्वर्जन। सबसे पहले हम करेंगे बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, यानी कि बाइनरी को डेसिमल यानी कि बेस 2 से हम बेस 10 में करेंगे। ठीक है, सबसे पहला एग्जांपल है 1010। इसका बेस 2 है, हमें इसको बेस 10 में यानी कि डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब हमारा 8421 कोड होता है। अब हम पहले ये वैल्यूज़ डालेंगे 1010। ठीक है, ये 4 डिजिट्स हैं। 8421 भी हमारा अभी 4 डिजिट्स का है। तो जहाँ पर 1 होगा, जितनी बार होगा उनके ऊपर जो वैल्यूज़ होगी हम सिंपल सिर्फ उन वैल्यूज़ को प्लस करेंगे और वही आंसर होगा। अब देखो, जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, इसके ऊपर 8 है, इसके ऊपर 2 है। 8421 हमारा कोड है। एक यहाँ पर 1 है, एक यहाँ पर 1 है, तो इनके ऊपर जो जो वैल्यूज़ है यानी कि 8 और 2 इनको प्लस करेंगे, कितना आएगा 10, और यही इसका आंसर होगा। ठीक है, अब एग्जांपल नंबर सेकंड देखते हैं 111010। ठीक है, अब ये है, हम सबसे पहले क्या डाल लेंगे 111010। ठीक है, ये एज इट इज़। अब आप देखिए, जो 4 डिजिट हैं यहाँ तक तो हमारा 8421 कोड था ही। अब आप देख रहे होंगे 1 2 4 8, ऐसे ही हमें आगे चलना है। जितनी भी डिजिट्स अगर हमारी इधर बढ़ती जाएंगी उतना ही हमें इस कोड को बढ़ाते जाना है। ठीक है, अभी देखिए 1 2 4 8, 8 का दुगुना 16, 16 दूनी 32। ठीक है, हम उतना ही इस कोड को आगे बढ़ाते जाएंगे। अब देखो 1 कहाँ कहाँ पर है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। 8 2 कितना हो गया 10, 16 और ये 32। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बताऊंगी। इन सब को हम प्लस करेंगे, हमारा आएगा 58। और मैंने बताया था कि जहाँ जहाँ पर 1 है उनके ऊपर जो वैल्यूज़ होगी सिंपल हम सिर्फ उन वैल्यूज़ को प्लस करेंगे और वही हमारा आंसर आएगा। इन सब को प्लस करके हमारा है 58, तो हमारा आंसर आ जाएगा 58। अब जैसे ये है 1110, इसे हमें बाइनरी से डेसिमल में चेंज करना है। अब ये है 1110। अब आप देख रहे हैं ये तो पूरा 4 डिजिट का है और हमारा 8421 भी अभी 4 डिजिट का है, 8421। अब हमें देखना है जहाँ जहाँ 1 है उनके ऊपर जो वैल्यूज़ है सिंपल उनको प्लस करना है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है। ठीक है, 8 2 कितना हो गया 10, 10 + 4 14। ठीक है, और 14 ही इसका आंसर होगा। ठीक है, आपको बस ये चीज़ ध्यान रखनी है, जहाँ जहाँ पर 1 होगा उनके ऊपर जो वैल्यूज़ होगी हमें सिंपल सिर्फ उनको ही प्लस करना है। ठीक है, और वही इसका आंसर होगा। ठीक है, अब हम पॉइंट में करेंगे। ठीक है,
पॉइंट की वैल्यूज़ हम कैसे निकालते हैं। इसके दो तरीके होते हैं। मैं आपको पहले एक सिंपल तरीका बताऊंगी, बाद में दूसरा तरीका भी बताऊंगी। पहले ये बताती हूँ। ये बहुत इजी है, आसान रहेगा, आपको इसमें टाइम भी कम लगेगा। सबसे पहले तो जो इधर की वैल्यू है हम वो निकालेंगे, उसके बाद पॉइंट के इधर की वैल्यू निकालेंगे। अब जो इधर की वैल्यू है वो कैसे निकालेंगे मैं आपको बताती हूँ। हमारा 8 4 2 1 ये कोड है। पहले हम इधर की वैल्यूज़ देखते हैं। 4 है पूरी, यानी कि 1 1 1 0 1 1 1 0। आप देख सकते हैं। अब जहाँ जहाँ 1 है सिंपल उनको प्लस करेंगे। कितना आ जाएगा 14। ठीक है, ये वैल्यू आ गई, यानी कि पॉइंट से इधर की वैल्यू आई है अभी हमारी, और हमें अभी इधर की वैल्यू निकालनी है। अब आपने स्केल देखा होगा, स्केल में क्या होता है, बीच में एक 0 होता है, इधर 1 2 3 4 ऐसे वैल्यूज़ होती हैं, और जो 0 से इधर होती है वो कैसी होती है, -1 -2 -3 -4 ऐसे होती हैं। अब हमें क्या करना है, यानी कि जो ये 0 है ये है हमारा पॉइंट और हमें इधर की वैल्यूज़ निकालनी है, तो वो कौन सी है, नेगेटिव। ठीक है, वो है हमारी नेगेटिव। अब हमें क्या करना है, 1 इंटू बेस कितना है हमारा 2, हमारा 2 बेस चल रहा है, यानी कि बाइनरी, तो इंटू 2, इससे इधर एक डिजिट, इसकी वैल्यू निकालनी है ना 1 की, तो 0 से इधर क्या है -1, और बेस कितना है 2, तो यानी कि 2 की पावर जो यहाँ होगी -1। ठीक है, प्लस फिर से 1 है, मल्टीप्लाई बेस 2, उसके बाद -1 के बाद क्या आता है -2। इससे आगे हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है, जितनी वैल्यूज़ दूँगी उसके हिसाब से हमें आगे बढ़ाना है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2 की वैल्यू 1 से करेंगे 2 आएगा, ऊपर पावर कितनी है -2, तो यानी कि ये हो जाएगा 2 की पावर -1, 2 की पावर -1 है, सॉरी, प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 4। अभी हम क्या करते हैं, 2 का स्क्वायर -2, अभी इतना लिखते हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, 2 की पावर -1 है। ठीक है, अब हम देखो 2 की पावर हम ये 1/2 है, जब हम इसे ऊपर लेके जाते हैं तो 2 की पावर -1 हम ऐसे रख देते हैं, ये भी उसी तरह से है, तो हम इसको क्या रखेंगे 1/2 प्लस 1/2 की पावर 2। अब हम इसको 4 करेंगे, 1/2 प्लस 1/4। अब 1/2 की जो वैल्यू होती है मैं आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से सिखाऊंगी। जैसे कि ये इसका वैल्यू 0.5 होती है, वो कैसे आती है, ये 1 है ये 2, इसको डिवाइड करेंगे नहीं चलेगा 0, फिर हम पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे बढ़ाएंगे 0 5। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0.5। अब जो ये है 1 4 नहीं चलेगा 0, फिर पॉइंट लगाएं, यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, 4 2 जा 8, 2 बचा, पॉइंट लगाया हुआ है तो 0 बढ़ाएंगे, 4 5 जा 20। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.25। अब इन दोनों को हम प्लस करेंगे। ठीक है, 0 पॉइंट मैं यहीं पे कर रही हूँ, आप समझ जाना। ये आया हमारा 0.75, और जो हमारी इधर की वैल्यू थी इसकी वैल्यू हमारी आई थी 14, और जो पॉइंट के इधर की है इसकी वैल्यू आई हमारी 0.75, यानी कि इसका आंसर कितना आया 14.75। ये इसका आंसर है, और ये हमारा किस में चेंज हुआ है, डेसिमल में, यानी कि 14.75
इसका आंसर है। ये मैंने आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से लगाया है, इसलिए आपको थोड़ा लंबा लग रहा होगा। ठीक है, अब हम ये क्वेश्चन करते हैं। जैसे अब मैं यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में करूँगी। ये है 8 4 2 1। अब आप देखिए 1 कहाँ कहाँ पर है, यहाँ पर, यानी कि एक तो ये, यहाँ पर एक ये, 8 2 कितना हो गया 10, तो यानी कि इधर की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 10। ठीक है, अब हमें निकालनी है इधर की 1 इंटू, यहाँ पर भी हम वही वाला बिल्कुल सेम तरीका करेंगे, 2 की पावर -1 प्लस, अब बीच में ज़ीरो है, आप ज़ीरो किसी से मल्टीप्लाई करो वो ज़ीरो ही आएगा, तो मैं ये नहीं कर रही हूँ। ठीक है, फिर +1 ये वाला, ठीक है, इंटू 2 की पावर, ये -1 आना, ठीक है, यहाँ पर -2 आना था, वो ज़ीरो हो जाएगा, लेकिन ठीक है यहाँ पर कितना आएगा फिर -3। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे हम। मैं सिंपल यहाँ पे लिख रही हूँ 1/2। ठीक है, आपको पता है, मैंने भी बताया था ये कैसे आता है कैसे नहीं आता है। ठीक है, प्लस 2 की पावर 3 कितना होता है, 2 का क्यूब कितना होता है 8, तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ 1/8। वो मैं आपको बता चुकी हूँ, मैं आपको एक बार फिर बता देती हूँ। 2 की पावर -3 बराबर ये 1/2 की पावर 3 हो जाता है, क्योंकि जब हम इसे ऊपर लेके जाते हैं तब माइनस में होता है, और 2 की पावर 3 यानी कि 1/8, ऐसे हमारा 1/8 आया। ठीक है, अब 0.5 इतना आपको पता है। अब ये भी हमें ऐसे ही करना है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 1 आएगा, 2 यहाँ पे 0 लगाएंगे, ये 2 16 4 5। ठीक है, ये कट जाएगा, तो इसकी वैल्यू आएगी 0.125। अब हम इसको प्लस करेंगे तो हमारा कितना आएगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट रख दीजिए पहले तो। ठीक है, ये जाएगा 625। ठीक है, अब ये 10 था, 10 और पॉइंट के बाद कितना आया 625, ये आपका आंसर। ठीक है, देख लीजिए, सॉरी। अब जैसे क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगी। ये है 8 4 2 1, यहाँ तक तो आपको पता ही है। अब इधर मैंने बोला था ना कि बढ़ाते जाना है। ये है 16 और ये है 32, यानी कि एक वैल्यू ये प्लस करनी है, एक वैल्यू ये प्लस करनी है, एक ये और एक ये, क्योंकि हमारा 1 कहाँ कहाँ पर है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, तो उनको प्लस करेंगे सिंपली। ठीक है, 2 1 3 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, 32 + 16 + 2 और 1, जहाँ जहाँ पर 1 है हमें सिर्फ वही वैल्यूज़ को प्लस करना है। तो हमारा कितना हो जाएगा 6 4 10 और 11, 1 2 5, ही हमारा आ जाएगा 51। 16 + 3 + 32, हमारा टोटल आ जाएगा 51। अब ये पॉइंट से इधर की वैल्यू है, अब हमें निकालनी है ये 1 × 2 की पावर -1 प्लस 0 प्लस 1 × 2 की पावर -2 प्लस 1 × 2 की पावर -3। ठीक है, मैंने आपको बेसिक बता दिया ये कैसे आया कैसे नहीं आया। ठीक है, अब इसकी वैल्यू 1/2 प्लस 0 1/4 प्लस 1/8, ये कितना आएगा 0.5 प्लस ये तो 0 है। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0.25। 1/4 की वैल्यू मैंने बताई थी 0.25 होती है, प्लस 1/8 की वैल्यू कितनी आएगी 0.125 होती है। ठीक है, अब हम पॉइंट में अगर वैल्यू हम प्लस कैसे करते हैं आपको पता है। ठीक है, पॉइंट के नीचे पॉइंट, तो सबसे पहले पॉइंट के नीचे पॉइंट,
अब ये आ जाएगा 5, 2 to 4, 5, 5 to 7, 8। ठीक है, पॉइंट के नीचे पॉइंट रख के वैल्यूज़ को प्लस करना है। ठीक है, अब ये पॉइंट के बाद की वैल्यू, हमारे पॉइंट से पहले वाली वैल्यू कितनी थी? 51। तो हम यहाँ पर रखेंगे 51.875। ये हमारी बेस 10, ये हमारा इसका आंसर है। यानी कि जो ये बाइनरी में दिया हुआ है ये वैल्यू किसकी है? अगर हम मैथ के हिसाब से देखें ये वैल्यू है 51.875 की। ये हमें बाइनरी में दी हुई है, हमने इसको डेसिमल में चेंज किया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए देती हूँ। आप इस क्वेश्चन को करना, मुझे इसका आंसर कमेंट में करना। मैं फिर आपको अगली वीडियो में इसका आंसर बताऊँगी। ठीक है, और इससे आगे का टॉपिक और जो बाकी कन्वर्जन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती। फिर आप एक दिन में एक ही कॉन्सेप्ट समझेंगे, वो ज़्यादा अच्छा है, जल्दी समझ आएगा। ठीक है, और इसके जैसे जो क्वेश्चन होंगे आप और करके देखना। ओके, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।